Adarsh, I'm pretty sure that you must be happy with the performance today. What a match, and what a start to the weekend, to be very honest. Being a Manchester United fan, I guess you must be thrilled with today's performance. What do you want to say? Not exactly, bhai. Thrilled, yes, because it was a great comeback. But honestly, why were we 2-0 down in the first 4 minutes is more concerning for me. भाई पता Yeah, ही नहीं लग रहा था. I don't know. The players were switched off, I think, or they were caught by surprise. Literally, यार, exactly. That's you what happened. you just cannot concede a goal from your own corner. We were attacking, हमें को corner मिला, a simple corner. तुम्हारे पास एक दो प्लेयर्स तो होने चाहिए एज अ बैकअप, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम. तुम्हारे पास लास्ट में कौन थे? दो, रैशफोर्ड एंड एंटनी. जो उसको जो भी वो प्लेयर था यार, उसका नाम मेरे को पता नहीं, वो भाई कैसे भाग रहा था. एंड आई डोंट नो यार, रैशफोर्ड का आई थिंक उसके अंदर ना कुछ एंटिसिपेशन नहीं कर पाता वो चीजों की. तो बॉल जब ड्रॉप हो रही है तो यू कैन इजीली सी यार, यू कैन गेट टू द बॉल फर्स्ट बिफोर दैट प्लेयर. मेरे को लगा वहां पे थोड़ा सा वो ही वॉज लूज देयर. और एक बार यार वो इतना फिजिकली स्ट्रांग प्लेयर था, एक बार तुम नहीं ले पाए बॉल उससे, तो फिर वो भाई भगा के ले गया और उसने स्कोर कर दिया. तो मेरे लिए तो बड़ा कंसर्निंग था यार कि यू आर letting the letting the opposition score such a soft goal at the beginning of the match. तुम स्विच्ड ऑन ही नहीं हो, पता नहीं तुम कौन से ख्यालों में खोए हुए हो. तो बहुत कंसर्निंग था. फिर उसके बाद भी यार चलो ठीक है, 1-0 डाउन हो गए. फिर यार you conceded another goal in the next couple of minutes. So ऐसा लगा कि यूनाइटेड प्लेयर्स को ग्रूव में आने में, मतलब दे वर बेसिकली नॉट प्रोएक्टिव इन द मैच. वो मैच में तब आए जब दे सॉ दैट हमारी टीम ऑलरेडी 2-0 डाउन हो चुकी है. एंड मैं इस परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा क्रेडिट इसीलिए नहीं दे रहा बिकॉज यार व्हेन यू आर 2-0 डाउन, देयर इज ओनली वन वे अप. तुम यहाँ से कुछ बेटर ही कर सकते हो अगेंस्ट अ टीम लाइक नॉटिंगम फॉरेस्ट. तुम यहाँ से क्या, और 3-4-5-0 तो हारोगे नहीं. तो आई कुड ओनली, और मेरे को भी पता था यार यहाँ से यूनाइटेड ना दो गोल के बाद और गोल्स कंसीड नहीं करने वाली, एटलीस्ट जब तक कि वो स्कोर ना करे. बिकॉज उनका मैनेजर की परस्पेक्टिव से भी अगर तू सोचे तो यार वो 2-0 अप हो चुका है. इन हिज हेड इज ऑलरेडी डन व्हाट ही हैज कम टू डू देयर. तो फिर Exactly. वो भी काइंड ऑफ बैकफुट पे चले गए. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि उसके बाद से यूनाइटेड ने पुश ऑन किया. एंड कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से मैं खास करके इम्प्रेस था. वन इज ब्रूनो. यार ब्रूनो वाज ऑल ओवर द पिच टुडे. मतलब लग रहा था यार कि ही केम विद दैट जुनून की भाई नहीं, वट एवर हैपन्स हैपन्स, मुझे इस टीम को यहाँ से जिताना है मैच. आई वॉज वेरी इंप्रेस विद हिम. रैशफोर्ड का देख, मेरे तेरे को पहले ही बोला है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम. बट अगर तुम उसको सही पोजीशन पे खिलाओगे, इन द लेफ्ट विंग पोजीशन जहाँ पे उसने खेला, तूने देखा कितना इफेक्टिव था वो. 2 असिस्ट, वहां पे Hmm. वो लीथल है भाई, क्योंकि उसके पास वो पेस है. यू कैन नॉट टच हिम इनसाइड द बॉक्स. वो अगर तुम्हें बॉक्स के अंदर ले गया बॉल के साथ, तो यार मोस्ट लाइकली है कि तुम या तो गोल या कॉर्नर या समथिंग लाइक, ही विल मेक थिंग्स हैपन. बट तुम्हें वहां पे उसको खिलाना जरूरी है. तो वहां पे खिलाया तो रिजल्ट तेको दिख ही गया क्या है. एंटनी ठीक है, पहले दो मैचेस में अच्छा नहीं खेला, यहाँ पे मेरे को काफी इंप्रूव परफॉर्मेंस दिखी, सो दैट वाज अ पॉजिटिव फॉर मी. ही वॉज ट्राइंग थिंग्स. आई थिंक ज्यादा हार्श होना भी नहीं चाहिए उसके लिए. आई सेड मेनी टाइम्स दैट यार ही इज अ नथिंग प्लेयर फॉर मी, बट आई थिंक आई सॉ दैट देयर इज समथिंग इन हिम. थोड़ा उसको उसको स्किल्स को थोड़ा होन करने की जरूरत है, उसको थोड़ा और मेच्योर होने की जरूरत है. तो ही कैन बी एन इम्पैक्टफुल प्लेयर फॉर यूनाइटेड. बट टुडेज परफॉर्मेंस वर एनकरेजिंग. Because में भी यही बोल रहा था that he's being too harsh on. राइट. बट द डिफरेंस मेकर फॉर मी वॉज एरिक्सन, मैन. यार कितनी कामनेस आ गई ना उसके होने से मिडफील्ड में, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट 5 मिनट्स जो भी हुआ, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट. बट यार एरिक्सन के होने से, क्यों हमें पता है वो ज्यादा भाग नहीं पाता, बट द वे ही रिसीव्स द बॉल और अवेयरनेस जो है ना यार उसकी, ही नोज की बेस्ट पॉसिबल पास क्या देना है किस सिचुएशन में. और बड़ी ही उसने प्यारी तरीके से वो पूरे मैच में किया. तो उसके होने से यार मुझे ऐसा लगा कि एडेड ना एक हमारा मेंटल लेवल एक अलग, मतलब 2-3 पॉइंट्स लेट से ऐड हो गए उसमें. बहुत ही ज्यादा मेंटली अवेयर हो गया. और मैंने देखा कि यार कैसेमीरो भी बिकॉज ऑफ हिम बहुत कंफर्टेबली खेला था. वो प्रेशर उससे से निकल गया था कि यार अब मेरे को, क्योंकि वो कैसेमीरो क्या करता है, डिफेंस से बॉल लेता है एंड देन ही डजंट रियली नो व्हाट टू डू विद द बॉल, तो वो सिंपल पास खेलता है. बट एरिक्सन को ये पता होता है वो लॉन्ग पास, उसके पास स्किल है कि वहां से वो लॉन्ग पास खेले या थोड़ा सा बॉल को मूव करके आगे ले जाए और एक स्मार्ट एक क्वर्की पास निकाल दे. तो वो उसके होने से ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हो गई कैसेमीरो से. और इसी वजह से वो यार वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाया, उसके पास वो कॉन्फिडेंस भी आ पाया कि वो रन्स ले पाए गोल डी के अंदर, वो गोल स्कोर कर पाए. तो एनकरेजिंग साइंस थे डेफिनेटली. बट To यार be very मेन honest कंसर्न with वही है, you, मेन कंसर्न वही है कि यार यू कैन नॉट कंसीड 2 गोल्स एट स्विच होम ऑफ हो यार. जाता है एट टाइम्स. आई नो ये 2-0 नहीं होना चाहिए था, बट यू ऑल्सो नो दैट ये 2-0 हर मैच में नहीं होने वाला है. इट हैपेंड दिस टाइम. दिस विल नॉट हैपन एवरी टाइम. हर बार 2-0 डाउन नहीं होने वाली यूनाइटेड.
मुझे यूनाइटेड के लिए एक पॉजिटिव चीज जो मैंने प्रीव्यू में भी ये बात बोली थी, दैट एरिक्सन स्टार्ट करेगा। एरिक्सन के होने से तुम्हारी मिडफील्ड में कामनेस आ जाती है एंड तुम्हारे पास एक प्रॉपर सेंट्रल मिडफील्डर आ जाता है। सो उस पर से क्या हो जाता है, माउंट के हटने से ब्रूनो को स्पेस मिल जाती है, जो स्पेस एक्चुअली दोनों ही प्लेयर्स जो है ना लाइक टू लाइक प्लेयर्स हैं। माउंट को भी वो स्पेस चाहिए है, ब्रूनो को भी स्पेस चाहिए है। सो ब्रूनो को वो स्पेस मिल गई है एंड कैसमीरो को सपोर्ट मिल गया है दैट इन केस अगर मैं फंस रहा हूं तो मेरे पास एरिक्सन जिसको मैं पास कर सकता हूं। सो ही गेट्स दैट calmness onto the pitch. Then there was Exactly. Rashford, who played on his original position. And because of Eriksen, in fact, because of Eriksen, क्योंकि Eriksen right side पे खेल रहा था, you saw Anthony performing well today. The reason was Eriksen was on the right side of the midfield. So Anthony के पास भी this time एक support system था through Eriksen. Hmm. Otherwise, in the previous two games उसके पास कोई support नहीं था. So he had nothing to do. He was totally clueless कि मैं क्या करूं. मेरे पास चार पैर आके चढ़ गए, मैं करूं क्या यहाँ पे. So that's why मैं पहले भी बोला था, you are being too harsh on Anthony. Anthony is very young right now. उसको अभी थोड़ा ग्रूम होना है एंड अंडर करेक्ट मैनेजर एंड विद करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वो बहुत अच्छा एक तुम्हारे लिए राइट विंगर बन सकता है फॉर इन फ्यूचर। या श्योर, बट हम कितना रिलाई कर सकते हैं एरिक्सन पे? अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ है, ही कैन गिव अस अ फ्यू गेम्स, बट लॉन्ग टर्म वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द मिडफील्ड। वो कंसर्न है। एंड देन यार, अगर एक आर्ग्यूमेंट में ये भी कह सकता हूँ कि लेट से नॉटिंघम फॉरेस्ट गोल नहीं मारती, मान ले 20 मिनट 25 मिनट तक मैच चला जाता है एट 0-0, मेरे को ऐसा लगता है कि उस पोजीशन में ना यूनाइटेड फिर टेंटेटिव हो जाते हैं। दे डोंट नो हाउ टू काइंड ऑफ अटैक विदाउट बीइंग अंडर प्रेशर एट द फर्स्ट प्लेस। मैच 0-0 होता है ना, तो देखो अगर यूनाइटेड का गेम प्ले उस लेवल का होता नहीं जैसे 2-0 डाउन होने के बाद हो गया था। वी वर सो एग्रेसिव अटैकिंग, तो वो मैं चाहता हूँ कि यार तुम स्टार्ट से रहो, तुम वेट मत करो टू गेट 1-0 डाउन और 2-0 डाउन। दिस शुड बी अ लेसन फॉर यूनाइटेड बिकॉज वी हैव आर्सेनल कमिंग अप नेक्स्ट एंड वी हैव टेकन अप 6 पॉइंट्स। तो 2 गेम्स में वी हैव 6 पॉइंट्स, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स एक्चुअली गुड लुकिंग एट द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। एंड यू हैव आर्सेनल नेक्स्ट। अगर तुम आर्सेनल से ड्रॉ कर गए मैच या अगर जीत गए तो वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन। Anyways, guys, this was our quick reaction for this particular game. आप लोगों का जो भी एनालिसिस है या जो भी आप कहना चाहते हो इस गेम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन मेंशन करिए and we will soon come up with a proper analysis, a proper review of this game and the other games as well in the Premier League. So stay tuned. We will come back. Stay tuned, everyone. Cheers. Cheers guys.